रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा अपने MIC सदस्यों के साथ पनभर पार्क, ऋतुराज पार्क और तरणताल का अवलोकन किया। इस दौरान तीनों जगह हो रहे निर्माण कार्यों के संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से जानकारी ली और शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि सभी कार्य प्रगति पर हैं और उनका प्रयास है कि मार्च तक तरणताल बनकर तैयार हो जाए, जिससे गर्मी की छुट्टियों में लोग इसका आनंद उठा सके। साथ ही उक्त तरणताल किसी ऐसी एजेंसी को देने की बात कही जो तरणताल को मेंटेनेंस भी कर सके और अच्छी तरह से संचालित भी कर सके। वहीं ऋतुराज पार्क के कोर्ट की ऊंचाई, बाउंड्री बॉल और महिला कबड्डी ग्राउंड के निर्माण को लेकर महापौर ने कहा कि उनका प्रयास है कि ऋतुराज पार्क में महिलाओं के लिए शीघ्र कबड्डी ग्राउंड उपलब्ध कराया जाए, जबकि पनभर पार्क में अभी बहुत सारे कार्य बकाए होने की जानकारी दी, जिसमें पनभर जी की प्रतिमा के साथ साथ अन्य कार्य शामिल है, जिसके लिए अलग से फंड उपलब्ध कराने की भी बात महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कही है। वहीं ऋतुराज पार्क में बने पुराने मछली घर को हटाकर अब वहां बन रहे हॉल को पत्रकारों के लिए पत्रकार वार्ता कक्ष के रूप में उपलब्ध कराने की बात कही है। साथ ही अन्य भाग को किसी व्यवसायिक कार्य के लिए देकर नगर निगम के आय के स्रोत बढ़ाने की बात भी महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कही। आइए आपको सुनाते हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा ने चल रहे निर्माण कार्य और शहर की जनता को उपलब्ध कराने वाले पार्क तरणताल को लेकर क्या जानकारी दी है। 45 लाख किलो हो गए 35 लाख वो वाला 3 दिन 4 दिन के अंदर लगा थोड़ा देखा चालू है। काफी हो जाए ना। हाँ वही तो बात कर रही है। पारिवारिक को दो कमरा मिले एक कमरा इसमें किचन देखी ना, मालिक जी कहीं किचन ले ली है और ये की कहीं किचन बना दी तो कहीं जगह बनाई अपन हॉल बना दे, अपन को अभी से पाइप लाइन डालना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तरणताल, ऋतुराज पार्क और पनभर पार्क आप आज निरीक्षण कर रहे हैं, ये कब तक तैयार होंगे ये सब? देखिए, हमारा जो तरणताल है, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि फरवरी में जनता को समर्पित कर दिया जाए। 3 करोड़ 50 लाख का वो हमारा एक एस्टीमेट बना हुआ था उसका, उसमें बहुत से कार्य हो चुके हैं। करीबन 70% कार्य उसका हो चुका है तरणताल का, 30% कार्य बचा है और जो अभी बाहरी उसका कार्य होना था उस बाहरी कार्य को अभी नहीं किया गया है। उसका भी हमारे कार्यपालन यंत्री हैं त्रिपाठी जी, सहायक यंत्री गर्ग जी हैं, अभिनव हैं, सब इंजीनियर रमेश सिंह हैं, ये सब लोग अभी मिलकर उसका भी एस्टीमेट बनवाएंगे। जैसे लाइट का है, जुम्बा क्लास है, बाहर की बाउंड्री है, रेलिंग है, ये कुछ आइटम गेट है, ये छूट गए हैं, तो ये सब चीज़ों का एक अलग से टेंडर बनेगा, तो वो भी बन के, तो हमारी ये कोशिश है कि जब मार्च का जो सीज़न होता है परीक्षा के बाद, जैसे हमेशा तरणताल चलता था वैसे ही हम उसको किसी एक अच्छी एजेंसी को चलाने के लिए O&M के साथ देंगे। उसकी निगरानी नगर निगम करेगा, जिससे कि आने वाले समय में रीवा के लोगों को एक नेशनल लेवल के डाइविंग पूल और नेशनल लेवल का स्विमिंग पूल मिल जाए। पुनः जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें अच्छी गुणवत्ता हो, उसको लेके क्या चीज़ें? नहीं, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें अच्छी गुणवत्ता हो, इसके लिए तो मैं लगातार पत्र भी लिख रहा हूँ कमिश्नर को, हम लोग निगरानी भी कर रहे हैं। जहाँ गड़बड़ी हो रही है हमारे इंजीनियर उनके सबके बिल रोकते जा रहे हैं और उसको साफ साफ संविदाकार को ये निर्देशित कर रहे हैं इंजीनियर हैं जो कि भाई आप अगर गुणवत्ताहीन काम करोगे तो आपके देयक से काट लिया जाएगा। तो उनका परफॉर्मेंस गारंटी जमा रहती है, वो काट लेंगे, हम उसी से काम कराएंगे। और जैसे अपना ये ऋतुराज पार्क के बारे में आपने बोला, तो यहाँ पर हमारा बास्केटबॉल का जो कोर्ट है
उसको भी हमको ऊंचा कराना है। तो चूँकि उसमें बहुत से आइटम लगते हैं, तो 15 लाख का एस्टीमेट बनवा दिया है उसका टंकी बेसिस पे। 10 लाख रुपए का और एक एस्टीमेट बन रहा है, जो इसका बाहरी बाउंड्री वाल, ये जो अंदर की है वो पेवर लगना है, और ये जो बिल्डिंग बन रही है इसमें कुछ कमियां रह गई, उसको ठीक करना है, विद्युतीकरण कराना है। और एक महिलाओं के लिए बगल में कबड्डी का भी ग्राउंड बन रहा है, तो ये भी हमारे ख्याल से 4 महीने के लगभग अप्रैल तक में ये भी तैयार हो जाएगा। तो ये भी हम कबड्डी का ग्राउंड उन महिला जो कबड्डी खिलाड़ी हैं उनको लिए समर्पित कर देंगे। पद्मर पार्क हमारा बन चुका है, उसका बैलेंस वर्क का एक टेंडर अभी हमने लगवाया है 30-35 लाख रुपए का, जिसमें नगर निगम की बाहर की पूरी जाली और पद्मर पार्क के अंदर की जाली, और उसमें जो पद्मर पार्क में थोड़ा बहुत काम बचा है, पद्मर सिंह की प्रतिमा, वो सब उसमें इंक्लूड है। तो ये जो तीनों चीज़ों का जीर्णोद्धार का कार्य हम लोग कर रहे हैं, जब से बना है ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो हमारा ये है कि एक बार जीर्णोद्धार हो जाएगा तो रीवा की जनता को 20-25 साल के लिए एक अच्छी चीज़ पुनः मुहैया हो जाएगी। इसमें क्या बन रहा है जहाँ आप खड़े हैं मछली घर में? देखिए, ये मछली घर था पहले, अब मछली घर का इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। 2-3 बार इसको हम लोगों ने रिनोवेट करवाया, पर ना मछली घर चलता था, ना गुड़िया घर चलता था, ना कोई इसका पैसा देता था। तो नीचे हम लोग ये सोचे हैं कि पत्रकारों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक जगह देंगे, तो एक हाल पत्रकारों को देंगे। और इसके ऊपर ये प्लानिंग है कि ये अभी बन जाए, तो अगर ना होगा तो अगर कॉफ़ी हाउस वाले चाहेंगे तो इसको हम कैंटीन के रूप में भी दे सकते हैं। उससे नगर निगम को एक आय आएगी। हमको नगर निगम में आय का भी साधन की आवश्यकता है। कर्मचारियों का वेतन आता है, 4.5 करोड़ रुपए हमारा स्थापना व्यय है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।